हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आप सभी को पता है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 आएगा, इसमें हम जो भी इनकम को अर्न करेंगे, अगर वो 12 लाख रुपए तक की होगी तो हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी बजट 2025 आया, जिसने न्यू रिजीम की टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया। इसके साथ ही उसने सेक्शन 87A की रिबेट के बेनिफिट को भी बढ़ा दिया। पहले सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट किसको मिलता था? जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक की होती थी। अब ये बेनिफिट किसको मिलेगा? जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होगी। और साथ के साथ ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे। तो गाइस, ओल्ड टैक्स रिजीम एग्जिस्ट तो करती है, बट क्वेश्चन ये आता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कौन करेगा? क्योंकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो वहां पर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो वहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना। गाइस, वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करके अपने टैक्स को बहुत कम कर सकते हैं या फिर उसको जीरो भी कर सकते हैं, और ये हम न्यू टैक्स रिजीम से नहीं कर सकते। कैसे? आज की इस वीडियो में सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, आपको सभी को पता है कि न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब रेट्स हैं वो चेंज हो गई हैं, लेकिन वो कब चेंज हुई है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। मतलब अभी आप साल 2025 में जो पिछले साल की 24-25 की आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, उसके लिए तो जो एग्जिस्टिंग स्लैब रेट्स है वो ही चलेंगी। ये स्लैब रेट अगले साल के लिए है। ओके। दूसरा जो चेंज हुआ है वो केवल किसमें हुआ है? न्यू टैक्स रिजीम में। इसका मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का आपके पास ऑप्शन अभी भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस वाले केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो है। गाइज, ये जो लिमिट होती है 4 लाख और 2.5 लाख, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का क्या फायदा होता है कि इस लिमिट तक किसी को भी टैक्स पे नहीं करना होता, चाहे आपकी इनकम 5 लाख हो, चाहे आपकी इनकम 50 लाख हो। ठीक है, यहां तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और इसके ऊपर जो इनकम बनती है वहां पर ये जो स्लैब रेट्स हैं, ये जो टैक्स रेट्स हैं, ये लगनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? दूसरा बेनिफिट इसका क्या होता है कि अगर आपकी इनकम यहां तक है तो आपको आईटीआर फाइल करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आईटीआर फाइलिंग आपके लिए कब मैंडेटरी हो जाती है? जब आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है। दूसरी चीज आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है, मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है, 4 लाख रुपए तक की होगी तो आपको आईटीआर भी फाइल नहीं करना, जरूरत नहीं है। करना चाहो कर सकते हो, जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको आईटीआर भी फाइल नहीं करना और आपका टैक्स वैसे ही जीरो होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है बट वो 12 लाख रुपए तक की इनकम 12 लाख रुपए है, तो उस वाले केस में वो कैसे टैक्स जो है वो अपना कैलकुलेट करता है? ठीक है, 12 लाख रुपए की इनकम है तो 4 लाख रुपए तक तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ओके, बाकी कितनी बची उसकी? 8 लाख रुपए की इनकम। तो यहाँ पर कितने का गैप है? 4 लाख का। तो अगले 4 लाख पर उसको कितना पे करना है? 5%। ठीक है, तो इस 8 लाख में जो 4 लाख की इनकम होगी उस पर 5% की रेट से टैक्स लगेगा। फिर कितना बचा? 4 लाख बचा। तो अगले 4 लाख पर, ये 4 लाख का हो गया गैप, तो इस 4 लाख पर आपको 10% की रेट से टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर 10% मतलब कितना हो गया? यहाँ पर आ गया 40,000, और यहाँ का 5% मतलब 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000। और यहाँ पर तो टैक्स कितना है? जीरो। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 60,000। आपको यहाँ पर पता होगा 12 लाख तक टैक्स कैसे जीरो होगा, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पे जो 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा उस पर सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो ये रिबेट किसको मिलेगी? जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होगी। अगर आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी भी ऊपर हुई तो फिर जो नेक्स्ट ये पूरा स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। फिर जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा। क्लियर? इस हिसाब से ये सेक्शन 87A की रिबेट यहाँ चलती है, इसी हिसाब से यहाँ भी चलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। बस डिफरेंस क्या है
कि यहाँ पर जो है वो लिमिट कितनी है 5 लाख। 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होगी, यहाँ पर टैक्स कितना बनेगा, 2.5 लाख का गैप है, 2.5 लाख के गैप पे 5% की रेट से 12,500 का जो टैक्स बनेगा। बट सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से वो टैक्स जीरो हो जाएगा और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो आपको एक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है ये पता होनी जरूरी है, दूसरा 87A की रिबेट क्या होती है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तीसरा आपको ये पता होना जरूरी है कि अभी बजट 2025 में चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है, देखिए हमारी दो नॉर्मल इनकम और एक होती है स्पेशल रेट ऑफ इनकम। नॉर्मल इनकम क्या होती है जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है, जैसे कि कोई पर्सन सैलरी अर्न कर रहा है या फिर कोई पर्सन अपना बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ इनकम अर्न कर रहा है, या फिर किसी को हाउस की कोई रेंट मिल रहा है, किसी को सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, ये होती है नॉर्मल इनकम। इस तरह की इनकम होती है तो ये जो स्लैब रेट्स होते हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। बट कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर ये स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होती, उन पर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में अपनी ही रेट्स जो हैं वो बना रखी हैं। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, आप वहां से शेयर्स को परचेज करते हो, उन शेयर्स को आप 1 साल के लिए भी नहीं रखते, 1 साल के लिए भी होल्ड नहीं करते हो, उससे पहले आप उनको सेल कर देते हो। तो इस तरह की जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है। अगर आप शेयर्स को 1 साल तक तो होल्ड करते हो मिनिमम, उसके बाद दूसरी साल तीसरी साल कभी भी उनको बेचते हो, तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे जो गेन होती है उस पर 1,25,000 तक अगर आपका वो गेन है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो गेन 1,25,000 से ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा गेन होता है उस पर 12.5% की रेट से टैक्स लगता है। ऐसे ही आप अगर कोई लॉटरी है या विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम या फिर हॉर्स रेस से कुछ जीते हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग करते हो, उससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये जो इनकम होती है इस पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगता है। तो ये इनकम स्पेशल कैटेगरी की इनकम होती है। अब इन पर स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगेगा, जो मैंने आपको टैक्स रेट्स बताई थी उनसे टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 87A में क्या चेंज किया गया, पहले क्या होता था, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो अभी भी ये होगा कि यहाँ पर जो इनकम बोली है ना 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए हमारी टोटल इनकम होती है। यहाँ पे क्या है, टोटल इनकम। और टोटल इनकम मैंने आपको बताई 2 तरह की हमारी इनकम होती है। क्या होती है, नॉर्मल इनकम होती है जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है, और स्पेशल इनकम होती है कि आप ये इस तरह की इनकम होती है हमारी नॉर्मल प्लस स्पेशल। ये टोटल इनकम हमारी अगर 5 लाख रुपए तक है तो उस वाले केस में तो 87A की रिबेट का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। कितना, 12,500 तक का टैक्स जीरो हो जाता है। ठीक है, 12,500 तक का टैक्स जीरो हो जाता है। अगर इससे ऊपर कोई है तो पे करना होगा, इससे कम है तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जो बेनिफिट, जो बजट 2025 में चेंज आया उसने क्या बोला कि ये जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है ना, ये केवल नॉर्मल इनकम होगी। क्या होगी, नॉर्मल इनकम, जिस पर टैक्स कैसे लगता है, स्लैब रेट से लगता है। अब अगर मान लो किसी पर्सन की स्पेशल इनकम है, चाहे वो 10,000 की हुई चाहे वो 20,000 की हुई, क्या उस पर सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको 12 लाख की लिमिट में काउंट ही नहीं करना, वो अलग इनकम है। और उस पर जो टैक्स बनेगा 20%, 12.5%, 30%, जो भी टैक्स बनेगा आपको उसको पे करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी सैलरी से इनकम कितनी हो रही है, सैलरी इनकम है उसकी सैलरी से इनकम है 5 लाख रुपए, और इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 50,000 रुपए। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 5,50,000 रुपए। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को देखते हैं ना, तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या देखते हैं, 5 लाख रुपए तक की इनकम है कि नहीं टोटल, ओके। लेकिन क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, नॉर्मल इनकम 12 लाख तक है कि नहीं। तो नॉर्मल इनकम यहाँ पर 12 लाख तक है, ठीक है, जिस पर स्लैब रेट से टैक्स लगना है। तो ये तो 12 लाख तक है, तो इस पर तो टैक्स जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, 5 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के, बचे कितने, 1 लाख। और 1 लाख पर कितना, 5% की रेट से टैक्स लग जाएगा। कितना हुआ, 5,000। उस 5,000 पर सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। 60,000 रुपए तक का टैक्स जीरो है ना, 5,000 रुपए जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इस पर 20% की रेट से टैक्स लगना है, तो 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। तो ये 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को पूरा, ठीक है। भले ही आपकी टोटल इनकम कितनी है, 5,50,000, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, नॉर्मल इनकम से। नॉर्मल इनकम 12 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए, 12 लाख तक होनी चाहिए, तब तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। स्पेशल इनकम चाहे 50,000 की हो चाहे 50 लाख की हो, कोई मतलब नहीं है। इस पर जो
टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं उसका टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड है, ओल्ड में क्या है कि टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख तक है, फिर आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। 5 लाख से ऊपर है, रिबेट का बेनिफिट गया, फिर आपको नहीं, फिर तो जो टैक्स बन रहा है आपको पे करना होगा। क्लियर? समझना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 4 लाख और 2.5 लाख, इसको अप्लाई करने के भी रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था हमारी 2 तरह की इनकम होती है, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। क्लियर? जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है वो पहले किसके लिए यूज होती है? नॉर्मल इनकम के लिए। अगर बच जाती है तो स्पेशल इनकम के लिए यूज होती है, नहीं बचती तो नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं, किसी पर्सन की सैलरी इनकम है 5 लाख रुपए और उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिस पर 20% की रेट से टैक्स लगता है, वो है 2 लाख रुपए। अभी हम बात किसके लिए कर रहे हैं? न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है? 7 लाख रुपए। अब ये कैसे टैक्स पे करेगा? 5 लाख पर अगर हम देखेंगे तो 4 लाख की तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख पर वो टैक्स पे करेगा, जो आगे की स्लैब रेट होती है 5% की स्लैब रेट में आ जाएगी, और ये इस पर डायरेक्ट पे करेगा 20% का टैक्स, 2 लाख पर 20%। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किसके लिए यूज हुई? इसके लिए, और वो पूरी की पूरी यूज हो गई 4 लाख। ठीक है, दूसरा फिर से देखते हैं, सैलरी इनकम है किसी पर्सन की 3 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका 2 लाख रुपए, टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। कैसे टैक्स निकालेंगे? 3 लाख रुपए का सैलरी पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 4 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, हमारे पास 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट अभी बची है। 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट हमारे पास बची है, ये किसके लिए यूज हो जाएगी? इसके लिए। तो 2 लाख में से 1 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट यूज हो गई, अब बचा कितना? 1 लाख। तो इस 1 लाख पर 20% की रेट से टैक्स देना होगा, और यहाँ तो टैक्स 0 हो गया है ना, यहाँ तो टैक्स 0 हो गया। 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ गया, समझ में आ गया। तीसरा, सैलरी इनकम 0, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, टोटल इनकम 2 लाख। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ तो यूज ही नहीं हो रही, यहाँ तो हमारी नॉर्मल इनकम तो कोई है ही नहीं, हम तो केवल शेयर मार्केट में पैसा लगा लेते हैं और उसको 1 साल के अंदर निकाल लिया, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पूरी यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो 2 लाख क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आ रही है, तो हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ओके, तो चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो चाहे न्यू टैक्स रिजीम हो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को यूज करने का, उसको अप्लाई करने का यही फॉर्मूला होता है कि वो पहले किस पर एप्लीकेबल होती है? नॉर्मल रेट ऑफ इनकम से उसको एग्जॉस्ट किया जाता है, अगर कुछ बचती है तो वो इस पर एप्लीकेबल हो जाती है, और अगर नहीं बचती तो फिर जो टैक्स है वो पूरा पे करना होता है। इतनी चीज समझ में आ गई? अगर आपको इतनी चीज समझ में आ जाती है तो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, जिसमें कि मैंने बता रखा है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकम अर्न करते हो, और आपके पास कौन सी इनकम होती है? स्पेशल कैटेगरी की इनकम। स्पेशल कैटेगरी की इनकम के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकते हैं आपके पास, या हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, या कैजुअल इनकम हो कोई, जो कि होती है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, या हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला है उससे आप इनकम को अर्न कर रहे हो, जैसे ड्रीम 11 वगैरह। ओके, इस तरह की इनकम आपके पास हो सकती है। अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि अगर हम ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तब हमारे को फायदा होगा, या फिर अगर हम न्यू रिजीम को ऑप्ट करते हैं तब हमारे लिए फायदा होगा। ओके, कंपैरिजन चार्ट एक बनाकर देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये चार्ट आप देख लेना बाद में, मैं आपको एग्जांपल से ही सब चीजें समझा दूंगी। पहला एग्जांपल है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं हम। 25-26 में किसी पर्सन ने इनकम अर्न की, नॉर्मल इनकम उस पर्सन की थी 0। नॉर्मल इनकम मतलब कोई ना कोई सैलरी थी, ना कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम थी, कोई रेंटल इनकम नहीं, कुछ भी नहीं थी। बस उसने क्या किया, उसने स्पेशल इनकम अर्न की, उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थी उसके पास
जो कि 20% की रेट से टैक्सेबल होते हैं, वो थे 5 लाख रुपए के। टोटल इनकम थी 5 लाख रुपए की। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं या न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंपैरिजन करके हमारे लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल रहेगी। अगर हम ओल्ड रिजीम से अपने टैक्स को कैलकुलेट करें तो उस वाले केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिट यूज नहीं हुई है, तो 2.5 लाख रुपए से हमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अब हमारे पास कितनी इनकम बची, 2.5 लाख रुपए की। कितने परसेंट टैक्स लगेगा इस पर, 20% की रेट से टैक्स लगेगा। टोटल इसका टैक्स कितना हो जाएगा, 2.5 लाख पर 20%। रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है। टोटल इनकम पर, टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए तो अलाउड है। रिबेट मिल जाएगी 87A की। कितनी मिलेगी, 12,500 तक, 37,500। ये हमको टैक्स पे करना होगा। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते, बेसिक टोटल लिमिट, पहले टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा पूरा, नॉर्मल इनकम कुछ थी ही नहीं। टोटल कितना बचा अब हमारा, 1 लाख रुपए की इनकम। इस पर कितना परसेंट टैक्स लगना है, 20%। कितना टैक्स आया हमारा, 20,000 रुपए। यहाँ 20,000 रुपए पे करने, यहाँ 37,500 पे करने। कौन सी बेनिफिशियल, ऑब्वियसली न्यू रिजीम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए तो ओल्ड रिजीम बेकार, यूज करना बेकार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो। सेकंड, सपोज करते हैं नॉर्मल इनकम, इस केस में भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल इनकम है 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास जो कि 5 लाख रुपए है। अब हमारे पास टोटल इनकम है 5 लाख रुपए। देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, ओल्ड रिजीम का और न्यू रिजीम का। देखते हैं कौन सी रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। टोटल इनकम है 5 लाख रुपए की। कौन सी इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट होती है। ओके, कितने की बची, 3,75,000 रुपए। ओके, 3,75,000 रुपए। अब जो बची है इसमें से हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर हमारे पास कुछ है तो उसको माइनस कर देंगे। हमारे पास पूरी की पूरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बची है ना, क्योंकि नॉर्मल इनकम कुछ थी ही नहीं। कितना हुआ, 1,25,000। 1,25,000 पर टैक्स बना 15,625 का। इतना टैक्स हमको पे करना होगा। क्या रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक की है और हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम होती है इस पर रिबेट का बेनिफिट कहीं भी अलाउड नहीं है, ना ओल्ड में अलाउड है ना न्यू में अलाउड है। क्यों, क्योंकि इसका जो सेक्शन होता है, सेक्शन 112A, उसमें लिखा हुआ है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट इस तरह की इनकम पर अवेलेबल नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है सेक्शन में। तो इस वाली इनकम पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट का बेनिफिट ना ओल्ड में मिलेगा ना न्यू में मिलेगा, तो इतना पूरा टैक्स पे करना होगा। अगर हम न्यू रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो 5 लाख रुपए की इनकम में से पहले हम 1,25,000 रुपए की जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको हटाएंगे। कितनी बचती है, 3,75,000 रुपए। अब हम इसमें से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को माइनस कर देंगे तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही हमारी 4 लाख रुपए की पूरी एग्जॉस्ट हो गई, है ना। तो हमारा टैक्स 0 बन रहा है यहाँ पर। तो कौन सी रिजीम बेनिफिशियल हुई, यहाँ भी हमारे लिए न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल हो गई, है ना। तो चाहे शॉर्ट टर्म में हमें रिबेट का बेनिफिट मिल रहा था, फिर भी हमारे लिए न्यू रिजीम बेनिफिशियल थी। यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट नहीं है, फिर भी हमारे लिए न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगी। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऑनलाइन पजल्स वाली इनकम है। नॉर्मल इनकम हमारे पास कुछ भी नहीं है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, लेकिन हमारे पास कैजुअल इनकम है। जैसे कि मान लो लॉटरी लग गई, लॉटरी की इनकम 5 लाख रुपए की इनकम थी, टोटल इनकम 5 लाख रुपए की। चेक करते हैं कौन सी रिजीम बेनिफिशियल होगी, ओल्ड रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या फिर न्यू रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। हमारी इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा। देन आंसर इज नो, आंसर इज नो। देखिए यहाँ पर कैजुअल इनकम पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट अलाउड ही नहीं है।
ना न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है ना ओल्ड में अलाउड है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेक्शन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हम माइनस नहीं करेंगे, भले ही हमारे पास पूरी की पूरी लिमिट बची हुई हो। इस पर टैक्स कितना लगता है? इस पर टैक्स लगता है 30% की रेट से। टोटल कितना टैक्स हुआ हमारे पास? 1,50,000। रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख रुपए है। ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, देन आंसर इज यस, यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट अलाउड है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलेगा? 12,500 तक का टोटल। अब हमको टैक्स कितना पे करना है? 1,37,500। इतना टैक्स हमको पे करना होगा अगर हम ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करेंगे। न्यू रिजीम को ऑप्ट करेंगे देन इन सच केस टोटल हमारी जो इनकम है, कैजुअल इनकम, लॉटरी की इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट यहाँ भी अलाउड नहीं है, चाहे हमारे पास पूरी की पूरी लिमिट बची हुई है, अलाउड नहीं है। टैक्स कितना है इस पर? 30% है। टोटल टैक्स हमारा कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज नो। न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की स्पेशल इनकम पर रिबेट का बेनिफिट अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा? पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर हमारे लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल हो रही है? ओल्ड टैक्स रिजीम। यहाँ पर कितना टैक्स पे करना है? 1,37,500। और यहाँ कितना पे करना है? 1.5 लाख रुपए। क्यों पे करना है? क्योंकि यहाँ तो रिबेट का बेनिफिट मिल गया, तो 12,500 तक का टैक्स तो आप सेव कर रहे हो, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। 12,500 तक का बेनिफिट मिल गया, बट यहाँ पर हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अगर हमारी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होती है, उसमें भी सेम सिनेरियो बनेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर भी हमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, और जो इनकम होती है फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगता है, और जो टैक्स आता है उस पर ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो 12,500 तक का रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है। सेम यहाँ पर होता है, यहाँ ना रिबेट का बेनिफिट मिलता है और ना ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। तो इस वाले केस में भी ओल्ड रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है। ये सारी चीजें मैंने इस चार्ट में लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आगे के लिए आप याद रख सकते हैं कि क्या क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट किस में अलाउड है, किस में नहीं, और रिबेट किस में अलाउड है, किस में नहीं। तो ये यहाँ पर जो चीज कैजुअल के लिए, कैजुअल इनकम के लिए, सेम ऑनलाइन विनिंग के लिए। तो हमारा क्रक्स क्या निकला कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आप इनकम को अर्न करते हो और आपकी इनकम में लॉटरी की इनकम है या फिर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो उसकी इनकम है, और ये टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक की हो रही है, देन आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वहां पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम 12,500 तक का टैक्स अपना सेव कर सकते हो। और किस वाले केस में आपका टैक्स जीरो हो जाएगा? अगर आपकी इनकम 41,600 तक की है, इतनी इनकम, इसके अंदर अगर आपकी इनकम है इतने तक आपका पूरा का पूरा टैक्स जीरो हो जाएगा, 12,500 तक का टैक्स आपका पूरा सेव हो जाएगा। क्लियर? ये क्रक्स निकला, वो मैंने आपको पूरा बेसिक्स के साथ में अच्छे से समझा दिया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं देन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।